एवरीवन। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मेरी काफी सब्सक्राइब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो उसकी वजह एक और थी कि हमारे यहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो हम निकल चुके हैं शादी की शॉपिंग के लिए। तो मेरी शॉपिंग सबसे लेट हो रही थी। मौसम देखते देखते हमारा रास्ता कब पार हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले हम आए थे एक सूट की दुकान पर, जिसके लिए हमें भाभी के लिए लेने थे यहाँ पर सूट। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। फिर हमने यहाँ पर लहंगे देखे थे, वो भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। फिर हम आ गए थे एक झूमर वाली शॉप पर। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे झूमर थे। भाई मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से सारे ही उठा लूं। पर मैंने कौन सा यहाँ पर सेल लगानी थी, मैंने सिर्फ इनको ताका और झाका और देखकर बाहर निकल आई थी। यहाँ से मैंने कुछ नहीं खरीदा, ये सिर्फ दिखावट के थे मेरे लिए। कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि बड़े बड़े झूमर हमारे घरों में लगेंगे। सबसे पहला आता है हमारा हल्दी का फंक्शन। तो यहाँ पर दुल्हन तैयार हो चुकी थी अच्छे से, बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था। ये हमारी ब्राइड थी। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि हमें ब्राइड को भी देखना है। तो फाइनली हमारी ब्राइड ये है, सुंदर सी प्यारी सी। और यहाँ सबसे पहले नानी जी ने उनको हल्दी लगाई। जो सबसे पहला शगुन होता है वो नानी जी ने दिया था। फिर बारी आती है मम्मा जी की, क्योंकि नानी जी के बाद नंबर मम्मा जी का था। यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पेस कम था, तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे में घुसने के लिए तैयार थे यहाँ पर सब। पर सच बताओ तो मजा बहुत ज्यादा आ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले ब्राइड का मुंह मीठा कराया जा रहा था। और सबसे बड़ी अफसोस की बात देखो कि जब मेरा नंबर आया तो मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया। मेरा नंबर आ ही नहीं सका और मेरी कोई वीडियो बना ही नहीं सका। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं वीडियो में थी नहीं। लड़की कितना भी सोच ले कि मैं नहीं रोऊंगी अपनी शादी में, लेकिन मम्मा पापा के साथ ना इंसान रो ही जाता है। यहाँ पर पापा जी ने अपनी आंखों में ना आंसू छुपा रखे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। जब भी किसी घर से बेटी विदा होती तो सबसे ज्यादा दुख बाप को ही होता है, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। जब मैं विदा हुई थी सबसे ज्यादा मेरे पापा दुखी थे, क्योंकि बेटियों को ना पापाओं से बहुत ज्यादा लगाव होता है। पापा की जान होती है लड़कियां। तो मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकती हूँ कि यहाँ पर क्या बीत रही थी इस टाइम। तो चलो कोई नहीं, इमोशनल वाली बातें बहुत सारी हो गई। तो चलो आज करते हैं मौज मस्ती वाली सारी बातें। तो जब तक यहाँ पर मम्मा पापा पोज दे रहे थे तो मैं सोच रही थी मेरा वक्त कब आएगा। मम्मा पापा के हटते ना सीधा मैंने लपक ली थी जगह। लेकिन अफसोस मेरी वीडियो ही नहीं बनी। सबकी वीडियोस बनाने में लगी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। कितनी अफसोस की बात है ना। बारी बारी से सबका नंबर आ ही जा रहा था और मैं सबको कैच कर रही थी अच्छे से कि किसी का भी कोई मोमेंट ना छूट जाए। फिर आती है मेरी सारी प्यारी सी जिठानियाँ। मेरी जिठानी बहुत सारी है। फिर आती है मेरी सारी जिठानी, मेरी बहुत सारी जिठानी है, लेकिन मुझे नाम किसी का नहीं पता यहाँ पर। लेकिन बहुत प्यारी है जितनी भी है सारी जिठानी, माशाल्लाह से मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। से हम एक नजर दुल्हन पे डालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दिन आज इनका ही है, तो एक नजर इन पर जरूर होनी चाहिए हमारी। यहाँ पर ना पता इतना ज्यादा शोर था ना कि यहाँ पर कोई किसी को सुन ही नहीं पा रहा था। पर अगर कोई एक दूसरे को बात बोल भी रहा था ना, तो वो पता है क्या सुनाई आ रहा था, अब्बा डब्बा चब्बा ही सुनाई आ रहा था। उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा शोर था ना। मैं सिर्फ एक ही ताक पर थी कि मुझसे कोई चीज मिस ना हो जाए बस। मेरी वीडियोस में आने के लिए ना बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी थे। ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर कैसे आ गई। चलो एक झलक मेरी देखने को मिल ही गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी एक भी झलक नसीब ना होए हल्दी वाली। फोटोज और वीडियो के लिए औरतें हमेशा आगे रहती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो वो। इस चीज ने मुझे हल्दी में नहीं देखा, क्योंकि हल्दी में मैं अपना आप को अच्छे से नहीं देख पाई थी। मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना आप को देख लूं, क्योंकि मैं लगी पड़ी थी वीडियोस बनाने में। और यहाँ पर आती है सारे भाइयों की बारी। पर ये लोग इतने सीरियस खड़े थे, तो कैमरामैन ने बोला कि क्या तुम लोग सीरियस खड़े हो, कुछ करो। अल्लाह का शुक्र है देवर भी मेरे माशाल्लाह है, बहुत प्यारे से हैं सारे। और बाद में जो इन लोगों ने शोर मचाया ये देखो, खासकर अयान भाई को इन चीजों में बिल्कुल शर्म नहीं होती। वो बिल्कुल खुलकर मौज मस्ती करते हैं। फिर आते हैं इनके बड़े भाई जनाब, पता नहीं हमेशा पीछे ही रहते हैं, तो इसलिए बाद में आए थे अपने फोटोज लेने। यहाँ पर अलाइना बहुत मजे से डांस कर रही थी। सबसे पहले आप इस मासूम सी जान को देखो। मतलब मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ के बच्चे तो इतने बड़े बड़े होकर शर्माते हो, और यहाँ पर ये जमीन से नहीं निकली ये बच्ची, और ये इतना प्यारा सा डांस कर रही थी ना, बस पूछो। और मैं वहां पर यही देख रही थी कि मैंने इसको पता कैसे कि मुझे यहाँ पर डांस भी करना है। ये है मेरी बड़ी मामी, ये बहुत मजाक करती है, बहुत अच्छी है। इनके साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, बेचारी बहुत ज्यादा हंसी दिलाती। लास्ट में मैं एक दो बार दिख गई थी सबको। चलो मैंने अपना आप को भी दिखाना है भाई, थोड़ा बहुत दिखाई देती। ये तो सिर्फ हल्दी का फंक्शन था, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। सबको लगी थी बहुत ज्यादा भूख, तो यहाँ पर हमारा खाना भी शुरू हो गया था। खाना सच बताओ बहुत ज्यादा लजीज था, मतलब बहुत यम्मी लग रहा था। यहाँ पर थोड़े से हमने घर पे चावल बना लिए थे, क्योंकि पनीर की सब्जी के साथ चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। खाना पीना खाकर फिर डांस शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और वीडियोस को ढेर सारा प्यार देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।